जो तीसरा पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑलमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आज के डेट में। मतलब अभी पिछले जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बात करूं कि जो भी सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत मैंने फेस करी है मैक्सिमम कैंडिडेट्स की, वो यही है कि एंड इट इज़ नॉट ओनली आई मीन नॉट दिल्ली एनसीआर, बट दिल्ली एनसीआर में भी कुछ हद तक है, बट दिल्ली एनसीआर के बाहर तो खास करके जब भी आप किसी छोटे शहर में जाते हैं, चाहे वो इलाहाबाद हो, गोरखपुर हो, पटना हो, लखनऊ हो, रांची हो, इंदौर हो, कहीं पे भी आप जाते हैं तो आपको सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस करना होता है वो यही है कि ये कैंडिडेट्स बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। एंड इट इज़ नॉट ओनली इंग्लिश, बट इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी आई मीन वो कॉन्फिडेंस की कमी, मतलब कुछ ना कुछ काफ़ी सारी दिक्कतें होती ही होती हैं। जैसे वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ नॉट नोइंग प्रॉपर इंग्लिश। आई थिंक ये दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जो मुझे लगता है, क्योंकि जब भी हम जाते हैं कैंडिडेट से व्हेन वी आस्क कि वैसे टेल मी समथिंग अबाउट यू और एनीथिंग, अगर आप बहुत छोटा सा भी कोई क्वेश्चन पूछते हो तो दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल, दे आर नॉट एबल टू टेल यू मतलब बहुत अच्छे से वो नहीं बता पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है बिकॉज उन्हें अंग्रेजी बोलनी होती है, उन्हें इंग्लिश बोलनी होती है, जिस पे उनका वैसा कमांड नहीं है, जिसके कारण वो बहुत अच्छे से नहीं कम्युनिकेट कर पाते। और मतलब काफ़ी कुछ मगअप करके आते हैं, कुछ रट्टा मार रहे होते हैं, या बहुत बार वो एक अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं और बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे होते हैं, तो वो मज़ा नहीं आता। तो माई रिक्वेस्ट वुड बी कि प्लीज़ आपको जो काम करना होगा, आप चाहो या ना चाहो, आपको इंग्लिश में काम करना ही होगा। और बाकी अभी जो भी चीज़ें चलती है कि इंग्लिश इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट और इसके बिना भी चीज़ें चल सकती है, तो भले ही चलती होंगी, लेकिन अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सही में ग्रो करना है, अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो, तो आपको मतलब यू नीड टू नो गुड इंग्लिश। मतलब आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो रिटन हो या स्पीकिंग हो या नॉर्मल कम्युनिकेशन, ओवरऑल आपकी अंग्रेजी आपको अच्छी करनी होगी, राइट। मीनवाइल लेकिन ये भी होता है बहुत बार कि इंग्लिश के अलावा भी कि अगर मतलब अगर मैंने ये भी बोला कि चलो ठीक है मतलब बहुत बार ये भी होता है कि मैं देखता हूँ कि दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, समबडी इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो मैं उनसे हिंदी में बात करता हूँ। लेकिन वहाँ पे भी मतलब हिंदी में भी वो शायद वो ठीक से उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते जो उनको करना चाहिए। तो इसमें माई रिक्वेस्ट वुड बी कि प्लीज़ आप थोड़ा और प्रैक्टिस करो, आप मॉक इंटरव्यू करते रहो, आप जो भी चीज़ें आप बोलना चाहते हो आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे आउट। अगर आप मतलब अगर आप कम्युनिकेशन पे ठीक से काम नहीं करते, बहुत बार ये होता है कि जब जो आप पूछ रहे हो उसे वो ठीक से सुनते ही नहीं है और उसका जवाब देने लगते हैं। सो मतलब कम्युनिकेशन का मतलब ये भी होता है कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को सुनना पड़ेगा कि सामने वाला क्या पूछ रहा है। सो देर आर मेनी थिंग्स। कभी बहुत आप जल्दी में बोल रहे होते हो, लेट्स से रेट ऑफ स्पीच इज़ टू हाई, कम्युनिकेशन पे ओवरऑल चीज़ें आप थोड़ा पढ़ो, थोड़ा देखो, कुछ करो, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैव सीन इन 10 years। जो लास्ट के मेरे 10 साल या 11 साल बीते हैं, उसमें मैंने जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स के साथ जो दिक्कत देखी है वो नॉर्मली कम्युनिकेशन स्किल की ही है। और कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये होता है कि जैसे हिंदी में ही आप अपने फ्रेंड से जब बात कर रहे हो तो आप काफ़ी बेहतर तरीके से बात कर रहे हो, द मोमेंट यू कम फॉर इंटरव्यू आपकी मतलब हालत ख़राब हो जाती है, राइट। सो यू नीड टू वर्क ऑन इट।